नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मस्त होगे, बिंदास होगे। मैं स्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान में, जहां पे हम आपके लिए ऐसी पावरफुल कंटेंट प्रोवाइड कराते रहते हैं। सबसे पहले सभी को शुभ दीपावली इस छोटी सी परिवार के द्वारा, छोटी सी फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के द्वारा। और आप लोगों का आज से ये जो दिन शुरुआत हो रहा है शुभ दीपावली की घड़ी के साथ, मैं बस यही कामना करूंगा कि आप लोग जो लक्ष्य बना के चल रहे हो उसमें आप सभी को माता रानी सफलता प्रदान कराएं और आप लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से अपनी तैयारी बिल्कुल बरकरार रखें और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ें। बिल्कुल आपके साथ अच्छा होगा जी। यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है आज का। ठीक है, आज पूरी 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है 30 क्वेश्चन, तो वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा। हर क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट करिएगा। आप यदि कर रहे हो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी, यूपीआरवीएल TG2 की तैयारी, तो बिल्कुल 100% सफलता की गारंटी हम लेते हैं आपका। क्योंकि हम आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन लाते हैं, संभावित एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं माता रानी का नाम लेके। क्योंकि आज है शुभ दीपावली और इस दीपावली के शुभ घड़ी में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब्स विल हैव द लीस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार से यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस छोटी सी फैमिली में ताबड़तोड़ तरीके से। और बिल्कुल जितने लोग भी वीडियो में जुड़ते चले जा रहे हैं, पहले वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर कंटेंट आपके लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, एक मोटिवेशन हमें जरूर प्रोवाइड कराइएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। देखिए, समझने वाली बात है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है ना, चारों के लिए वोल्टेज दिया हुआ है और पावर दिया हुआ है। आपको बताना है कि किसमें सबसे कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे V1, V2, V3 एंड V4, मतलब 4 यहाँ पे वोल्टेज हैं। तो चारों के टर्म्स में यदि मैं निकालूं, ठीक है, मैं बस V1 निकाल दे रहा हूं। उसके बाद मतलब यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा, देखिए V1 के लिए मतलब इस ऑप्शन, जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप उसी प्रकार से चारों को सॉल्व करिएगा, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो V1 क्या दिया हुआ है, V1 कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ पावर भाई वाट में है 60 वाट, तो पावर हो जाएगा भाई V1 है तो P1 हो जाएगा, तो कितना है 60 वाट है। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं पावर का, तो P इक्वल टू आप क्या जानते हो, P इक्वल टू आप जानते हो V² अपान R जानते हो। तो भी कितना है यहाँ पे आपका 220 वोल्टेज है। तो कहने का मतलब यदि मैं इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुट अप करूँ, यहाँ पे लिखूँ, तो 220 के स्क्वायर के अपान क्या है भाई, आर है। तो आपको आर यहाँ पे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना, आर यहाँ पे पूछ रहा है। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे R1 मैं निकालूं, ठीक है ना, R1 यदि मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो V1 कितना है यहाँ पे भाई, यहाँ पे आपका V1 कितना मैंने आपको बताया, मतलब 220 इंटू 220 अपान आपका P1 कितना है 60 वाट है। तो यहाँ पे कर दीजिए 60 वाट। ठीक है, अब जब इसे आप सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना, इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसको जो मैंने आपको यहाँ पे डेटा दे दिया, ये आएगा भाई 806 ओम आएगा। ठीक है, 806 रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 के लिए आएगी। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, B को सॉल्व करना है, C को सॉल्व करना है, D को सॉल्व करना है। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है ना, और सबसे जो कम होगा वो आपका राइट आंसर होगा। और सबसे कम यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ऑप्शन ही देख लो, तो सबसे कम यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे, सबसे कम क्या होना चाहिए, सबसे कम आपका वोल्टेज निकल के आएगा। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, पावर जिसका ज्यादा हो, मतलब वोल्टेज कम हो पावर ज्यादा हो। या फिर ये ट्रिक लगा सकते हो, या फिर यदि आप सॉल्व करोगे तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। जब रेजिस्टेंस का जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3
इज ग्रेटर देन R4, ठीक है ना। इस प्रकार का रिलेशन निकल के आएगा। और यदि मैं बात करूँ यहाँ पे राइट आंसर का, तो बिल्कुल निकल के आएगा आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया बट इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन को समझाना बहुत ही जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप थोड़ा तेज चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूज मटेरियल। कह रहा है कि फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। मैक्सिमम 5 सेकंड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए भाई, और साथ ही साथ यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब बटन वहाँ पे दिख रहा होगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ठीक है, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जितने लोग भी डी आंसर दे रहे हैं परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कमेंट जरूर करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुड बी। कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत सप्लाई कितनी होनी चाहिए। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर डालने के बाद ही आंसर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे बिल्कुल। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे 3 के राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डीसी वोल्टेज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डीसी वोल्टेज इज द राइट आंसर हो जाएगा। डीसी वोल्टेज सप्लाई की जरूरत होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अर्धचालक निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है ना। इनमें से आपको बताना है इनमें से अर्धचालक क्या है। बिल्कुल इजी है और आसानी से आंख बंद करके आंसर आप दोगे तभी भी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सिलिकॉन, ठीक है ना, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन इंडियाज। भारत में विद्युत की सप्लाई की मात्रा जो होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी की मात्रा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए भाई। यस, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्स हो जाएगा। यदि मैं अमेरिका, यदि भाई भारत का है, यदि अमेरिका का पूछूं तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कि अमेरिका का कितना हर्ट्स होता है, ठीक है। कितने हर्ट्स होते हैं अमेरिका का, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई सभी लोग। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा अमेरिका की, यदि मैं बात करूँ, ठीक है, किसका बात करूं, अमेरिका का, ठीक है ना। अमेरिका का यदि बात करूं तो कितना होता है वहां पे 60 हर्ट्स होता है। और यदि मैं चीन की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, तो भैया चीन और इंग्लैंड का भी कितना होता है, 50 हर्ट्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। कह रहा है ट्रांसफार्मर ऑयल, तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। और यदि मैं बात करूंगा, चलिए भाई जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लेना है हर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग इंडक्टिव कपलिंग हो जाएगा, प्रेरक युग्म प्रदान करना हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर अकर इन। ट्रांसफार्मर में कॉपर हानि में क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, वाइंडिंग्स हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कॉपर हानियां क्या होती हैं, वाइंडिंग्स में मिलती हैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है सभी जगह आप शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इन अ ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई। 5 सेकेंड आपके पास है। चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। जितने भी डी आंसर दे रहे हैं भाई, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। उससे बस क्लिक करिए और जाके ज्वाइन कर लीजिए उस ग्रुप को। हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस आपके आते रहते हैं, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 3 to 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन इज। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग
बाहर से दिखाई देता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, बात समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉलो करना है इंग्लिश वाले को, ठीक है ना, इंग्लिश वाले को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे थ्री टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन पॉसिबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन के लिए पूछ रहा है। पैरेलल ऑपरेशन मतलब समांतर क्रम में, ठीक है ना, समांतर क्रम के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे, यस बहुत ही अच्छे, चलिए भाई और भी आंसर आना चाहिए, जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समांतर प्रचालन के लिए क्या होता है, जो संभव थ्री फेज ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है, डेल्टा क्या है, यस स्टार टू, यस बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, सभी लोग ऐसे ही आंसर देते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए ये क्या है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कनेक्टेड है, ठीक है ना, इस प्रकार से कनेक्टेड है। और एक क्या है भाई, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट से ये पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, स्टार हो गया, ये क्या हो गया, डेल्टा हो गया। तो क्या हो गया भाई, डेल्टा से स्टार और डेल्टा से टू स्टार मतलब की तरफ से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हिंदी वाले को इंग्लिश वाले दोनों को सेम लिख सकते हैं। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है। चलिए भाई आंसर बताइए, कोर, सेकेंडरी वाइंडिंग, बुशिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, यस सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बुशिंग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द मोटर यूज्ड इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर्स, कह रहा है कि घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी होती है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसी का यहाँ पे गलत आंसर नहीं देना है और सभी लोग देखिए यहाँ पे कमेंट करिएगा, ठीक है ना, सभी का कमेंट आना चाहिए। मैं बात करूंगा राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है भाई, कह रहा है कि सिंगल फेज मोटर आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड अप टू, वाणिज्य तौर पर सिंगल फेज मोटरें तक की बनाई जाती हैं, कितने तक की मैन्युफैक्चर्ड की जाती हैं, आपको ये बताना है। 1 HP, 2 HP, 5 HP एंड 10 HP, ठीक है। और यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे तो बिल्कुल यहाँ पे प्यारा सा आंसर निकल के आता है 1 HP, ठीक है। क्या निकल के आता है 1 HP मतलब 1 HP मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 हॉर्स पावर तक बनाई जाती है, ठीक है। और समझने वाली बात यहाँ पे एक चीज और है कि जो सिंगल फेज मोटर को FHP, ठीक है ना, बात को समझिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि FHP फ्रैक्शनल हॉवर्स पावर, ठीक है ना, भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, FH, ठीक है, FHP कहते हैं। क्या कहते हैं, FHP कहते हैं। F से क्या हो गया, फ्रैक्शनल, H से क्या हो गया, हॉवर्स और पावर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, FHP भी कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अ सीलिंग फैन ऑफ 14, क्या लिखा है भाई, हाँ भाई यहाँ पे कह रहा है कि अ सीलिंग फैन ऑफ 1400 mm स्विप विल हैव मोटर रेटिंग, कह रहा है कि 1400, ठीक है, 1400 mm स्विप छत के पंखे की मोटर रेटिंग क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है भाई, तो सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। जिनमें बात करूंगा फटाफट आगे बढ़ूं और राइट आंसर की बात करूं तो 120 से कितना 180 वाट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच मोटर वुड यू सेलेक्ट फॉर वैक्यूम क्लीनर्स, ठीक है ना। कह रहा है कि वैक्यूम क्लीनर्स के लिए आप किस मोटर का चुनाव करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 मोटर्स का नाम दिया हुआ है, आपको राइट आंसर बताना है। तो मैं बात करूंगा तो यहाँ पे प्यारा सा राइट आंसर निकल के आता है, क्या यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इफ अ सीलिंग फैन व्हेन स्विच ऑन रन्स एट स्लो स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट, कह रहा है कि
कंक्लूडेड दैट है, कह रहा है कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ठीक है। वाइंडिंग जल जाएगी, बीयरिंग घिस जाएगी, यही है, और संधारित्र खराब हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या निकल के आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, कैपेसिटर इज इनफेक्टिव, ठीक है ना। संधारित्र क्या हो जाएगा, खराब हो गया है, ये यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि इन स्टेयर केस वायरिंग, ठीक है ना, स्टेयर केस वायरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस इज यूज्ड कर रहा है कि सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात समझने वाली बात है कि आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे राइट आंसर देंगे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो 2 वे की बात होती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप स्टेयर पे चढ़ते चले जाते हो, स्विच ऑन करते चले जाते हो, आगे का बल्ब जलेगा, पीछे का बंद होता चला जाएगा। तो भाई उसके लिए क्या करते हैं, 2 वे स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। किसका, 2 वे स्विच का, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, इसका यूज गोदाम वायरिंग में भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑन एनी 500 वोल्टेज इंस्टॉलेशन शुड नॉट बी लेस दैन, कह रहा है किसी भी 500 वोल्ट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे, ताबड़तोड़ तरीके से सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 मेगा ओम इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, कह रहा है कि धारिता की इकाई क्या है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस की इकाई आपको बतानी है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दे भाई, जल्दी से कमेंट करके बता दें। तो यहाँ पे देखिए, धारिता की इकाई क्या है, वोल्टेज हो ही नहीं सकता है, एम्पियर नहीं होगा, ओम नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या है, करंट का है, ये क्या है, वोल्टेज का, ये क्या है, रेजिस्टेंस का है। तो कहने मतलब क्या है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं बात करूँ कैपेसिटेंस की इकाई का, तो इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है, वो फैराड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, और सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे जो कि बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, बिल्कुल एसी सप्लाई पे वर्क करता है, ठीक है। बिना कुछ सोचे ए पे टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल फिर से इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे काम करता है भाई, म्यूचुअल इंडक्शन पे, डायरेक्ट इंडक्शन पे, मैग्नेटिक इंडक्शन पे और स्टैटिक इंडक्शन पे। यस, आंख बंद करके आंसर दे दो भाई, ए, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं उसको, यस, बहुत ही अच्छे, सभी लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो चलेंगे बढ़े आगे भाई। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए दक्षता कितनी होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, आपको ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इफिशियंसी यदि पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट अपान इनपुट इनटू क्या होता है, 100 होता है, ठीक है ना। ये होता है इफिशियंसी, ठीक है। एफिशिएंसी ऐसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बी होना चाहिए भाई, 98%, ठीक है ना, 98% होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हानियां जो होनी थी वो कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इन नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ गुड कूलिंग लिक्विड इन अ ट्रांसफार्मर, कह रहा है ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे, और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद आंसर दीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो सभी लोग आंसर देंगे। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हवा में रखने पर सरलतापूर्वक क्या हो जाता है भाई, आर्द्रता का अवशोषण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड इन, कह रहा है रोटर प्रतिरोधक
स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, आंसर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लो अभी चैनल को सब्सक्राइब एक बार किया जाता है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता है। साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिख जाएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। चलिए भाई, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, बहुत ही अच्छे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 23 क्वेश्चन का 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि एन अल्टरनेटर कैन बी ब्रॉट ऑनलाइन इफ, कह रहा है अल्टरनेटर को ऑनलाइन नहीं किया जा सकता यदि, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। इसकी टर्मिनल वोल्टेज नेटवर्क वोल्टेज के सादृश्य है, मतलब कह रहा है कि द इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज आइडेंटिकल टू द नेटवर्क वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद करा इसके जनरेटर की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नेटवर्क की आवृत्ति के बराबर है। अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज अनुक्रम संपाती हैं और अल्टरनेटर और नेटवर्क के फेज संबंध संपाती हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से यहाँ पे आंसर दे दीजिए भाई सभी लोग। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंट यस बहुत ही अच्छा कह रहा है यहाँ पे, EMI टाइप मीटर कैन बी यूज, कह रहा है कि चलो जिसको हम कहते हैं मूविंग आयरन टाइप मीटर कहते हैं, किस के मापियों का प्रयोग निम्नलिखित पर किया जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई, यहाँ पे जल्दी से आंसर दीजिए भाई। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा चारों में से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। AC और DC दोनों पे इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। AC और DC दोनों पर यूज हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अर्थिंग इज नेसेसरी फॉर, ठीक है ना, सेफ्टी ऑफ एप्लियंस, सेफ्टी ऑफ इंसुलेशन, ह्यूमन सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। चलिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा भाई, बिल्कुल मानव सुरक्षा के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन सेफ्टी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड बाय, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की खपत निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर ज़्यादा तरीके से आंसर राइट होना चाहिए आप सभी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या, एनर्जी मीटर, ठीक है ना, एनर्जी मीटर इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 28 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैन बी मेजर बाय, कह रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध को मापा जाता है किस में, वाट में मापी में, मेगर और टेस्टर या फिर ऊर्जा मापी में, ठीक है ना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें, बिल्कुल आंख बंद के आपका आंख बंद करके आंसर दोगे भाई, यस मेगर के द्वारा, ठीक है ना। मेगर के द्वारा हम क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 29 कह रहा है व्हाट minimum distance should be there between two earthing इलेक्ट्रोड्स, कह रहा है दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर करके बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हो क्या आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई, 2 मीटर, ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, आज मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 1000 watt heater works daily for 4 hours. What will be its bill for 30 days? कह रहा है कि और रुपया मतलब ₹35 फेज पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहा है 1000 वाट का हीटर प्रतिदिन 4 घंटे प्रयोग में लाया जाता है और 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, घबराने की जरूरत देखिए नहीं है। आप लोग को यदि पता है आंसर तो तुरंत वीडियो को पुश करो, आंसर हमें कमेंट करो। तो यहाँ पे यदि आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपके साथ जरूर करेंगे। तो देखिए पावर क्या दिया हुआ है, पावर यहाँ पे दिया हुआ है 1000 वाट, ठीक है ना। टाइम कितना ले रहा है भाई, ये 4 आवर ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिन कितना है भाई, 30 डेज के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं व्यय ऊर्जा की बात करूँ, ठीक है ना, व्यय ऊर्जा निकालने की बात करूँ जो कि होता है किलोवाट घंटा में, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये हो जाएगा वाट इंटू घंटा, ठीक है, इंटू दिन, ठीक है, डेज के अपान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबको, यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे पुटअप कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वाट कितने वाट दिया हुआ है, 1000 वाट इंटू 4 आवर लग रहा है, ठीक है, इंटू कितने दिन लग रहे हैं, 30 लग रहा है, ठीक है, अपन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कट आउट हो गया। अब 4 इंटू 30 कर दीजिए, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 120 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, 120 किलोवाट घंटा आ गया, तो 1 किलोवाट घंटा में कितना हो गया, 1 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, आपको पता है तो 1 यूनिट का मूल्य यहाँ पे कितना दिया हुआ है भाई, आपका दिया हुआ है ₹35 दिया हुआ है। तो भाई आपका यूनिट आ गया, तो 120 यूनिट आया आपके पास, तो 120 यूनिट के लिए आप निकाल लीजिए। तो 35 इंटू 120 आप इसे यदि सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4200। ठीक है, 4200 पैसा आ जाएगा, 4200 पैसा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि रुपया में यदि मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, 42 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, 42 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी 42 रुपया यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, रुपया 200 दिया हुआ है, 300, 275 दिया हुआ है, और नॉन ऑफ दिस, तो बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप। सो आई होप कि आप लोग मस्त होगे, बिंदास होगे, आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो शेयर भी किए होगे आप लोग, और वीडियो लाइक ज़रूर किए होगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी मोटिवेशन के साथ मिलेंगे हम आपके साथ। अपनी जो तैयारी है अपने आप को मोटिवेट करके रखिए, और कल से और आज से इसी समय से और भी ताबड़तोड़ तरीके से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और माता रानी आप लोगों को बिल्कुल आपके लक्ष्य तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।